हूँ कि मैं पहले जो व्यक्ति था, मैं बहुत ही बुरा इंसान था। और जब प्रभु ने मेरा जीवन परिवर्तन किया, मुझे पता ही नहीं लगा, ना तो किसी ने मुझे कभी प्रभु के बारे में वचन बताया, ना ही कभी मुझे नहीं पता किसी ने मेरे लिए प्रार्थना की या नहीं की। मुझे तो एक शब्द, चर्च का शब्द सुनाई दिया किसी के मुख से। मैं छोटी करके बताऊंगा गवाही, अगर ऐसे करूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो उससे एक शब्द से मेरा ऐसे पलक झपकते ही ऐसे जीवन जो है बदल गया। मैं उस समय से फिर परिवार में जितने भी लोग थे, मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, वो सभी लोग सोचने लगे इसको पता नहीं क्या हो गया, इसको तो एक ही लगन लगी, चर्च जाना है, बस प्रार्थना करनी है, चर्च जाना है, प्रार्थना करनी है, और कोई बात दिमाग में है ही नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं गवाही की बात बता रहा हूँ कि हमारे जीवन से गवाही कैसे प्रकट होती है। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा कि आप प्रभु को ग्रहण करो या ये सब पूजा पाठ छोड़ो, घर वालों को, किसी को मैंने कुछ नहीं कहा। समय के अनुसार वो देखते चले गए। जब उन्होंने देखा कि ऐसा व्यक्ति एकदम जो चेंज हो गया, सारी बातें जीवन से बदल गई, ये तो मनुष्य ही कोई और है, ये तो वो है ही नहीं, जैसे ऐसा हो गया, तो परिवार अपने आप चेंज हो गया, सारा का सारा परिवार। पत्नी का जीवन बदल गया, बच्चों का जीवन बदल गया, सभी प्रार्थना धीरे धीरे। और मेरे अंदर एक ऐसी लगन आई उस समय। मैं कैथल में रहता था, डिस्ट्रिक्ट कैथल में, और चर्च में आता था कुरुक्षेत्र। हर संडे मैंने चर्च में आना, चर्च को छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, और चर्च में से लिटरेचर उठा करके चले जाना। कैथल में उस समय कोई विश्वासी भी नहीं था, मेरा जहाँ तक ख्याल है। मैंने वहाँ पर, क्योंकि मेरा वहाँ फील्ड में काफ़ी काम था, मेरा काम इस प्रकार का था, मैं फील्ड में बहुत रहता था। मैं वहाँ से लिटरेचर उठाना, मैगजीन उठानी, लोगों को बांटनी। मेरे अंदर एक ऐसी आग थी कि मैं लोगों को परमेश्वर का वचन बताऊँ, परमेश्वर को। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना, मुझे बाइबल के सिवा आगे वो मेरे को जो नोटबुक दी हुई है, मैंने पास्टर जी को कहा था, मेरे को इतना लिखना लुखना कुछ नहीं आता, मैंने कहा सब बात बता। मैं सुन करके इतना जरूर देखता हूँ कि अभी मैं प्रभु का वचन सुन रहा हूँ और मैं क्या सीख रहा हूँ उससे, बस मुझे इतना ही पता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो मैं लोगों को लिटरेचर बांटने लगा, ऐसे सब। वहाँ पे किसी के घर में कोई दुख तकलीफ होती, उसके घर में जाके प्रार्थना करना। एक ऐसा मेरे अंदर जोश अपने आप ही उत्पन्न हो रहा था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। फिर मेरे को परमेश्वर कुरुक्षेत्र में लेकर के आया। कुरुक्षेत्र में मेरे ऊपर बहुत सी मुसीबतें आई, क्योंकि मेरा अपना काम था, फर्नीचर का काम था, मैं कच्चा माल लोगों को सप्लाई करता था। फिर एक ऐसी मुसीबत आई कि मैं बिल्कुल तंग हो गया, बिल्कुल तंगी में आ गया। घर पे एक भी रुपया नहीं, मैं भी बीमार, घरवाली भी बीमार, लड़का भी बीमार, बहुत मुसीबतें आई और बड़ी परेशानी हुई। मेरे को लकवा भी हो गया। मैंने घुटने टेक करके प्रार्थना की, प्रभु क्या बात है, कहाँ कमी है, प्रार्थना करने में कमी है, दान देने में कमी है, कोई जीवन के अंदर कहीं कमी है, परमेश्वर प्रकट कर। परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। प्रभु ने कहा, मैंने तुझे अपने काम के लिए चुना है, सुसमाचार प्रचार कर। मेरी समझ में नहीं आई बात। मैं फिर अगले दिन फिर प्रार्थना करने लगा, फिर पूछने लगा, फिर मेरे को यही अगुवाई हुई, सुसमाचार प्रचार कर। फिर भी मैंने गौर ही नहीं करी उस बात की। फिर प्रार्थना करी, मैंने कहा प्रभु कहाँ कमी है, ये परेशानियां इतनी। प्रभु ने कहा दुख उठा और सुसमाचार प्रचार। फिर मेरी समझ में आई बात। मैंने कहा प्रभु सेवकाई के लिए बुला रहा है। जिस चर्च में मैं जाता था, मैंने वहाँ हमारा एक ग्रुप था, प्रार्थना का मंडली थी। मैंने पास्टर को कहा, मैंने कहा मैं प्रभु मुझे सेवा के लिए बुला रहा है। वो भी आत्मिक हैं, बहुत अच्छे पास्टर हैं। कहने लगे ठीक है हरी भाई, आप जैसा चाहते हैं, जैसा प्रभु चाहता है वैसा करो।
हमने एक ही संडे घर परिवार बैठ करके परिवार ने प्रार्थना की। फिर मैं निकला जब शहर में, जिसको भी मैंने वचन सुनाया, जिसके लिए प्रार्थना की, वही एतवार को आने लगा, वही ऐसे कलीसिया से पढ़ने लगा। 2004 में फिर मैं सेवकाई में वहाँ पे कुरुक्षेत्र में मैं सेवकाई करने लगा। फिर मैंने आसपास के गांव में, जैसे डांड है, फिर कैथल है, फिर उससे आगे मानस है, फिर कैलरम है, फिर ऐसे ऐसे गांव में लोगों को वचन सुनाया। प्रभु की दया से आज मैं मौत सेवकाई। पिछले दिनों में कोरोना बहुत फैला, उस समय मैं अचानक बीमार हुआ, काफ़ी साल के बाद बीमार होया। हालत इतनी ख़राब होगी, मैं सोचने लगा, मैंने कहा भाई अब तो बस शायद समय पूरा हो चुका है बस, क्योंकि चलने की हिम्मत नहीं रही, यहाँ से वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं रही। मंजे पे पड़ा रहा और बहुत कमजोरी होगी, ना कुछ खाया गया ना कुछ पिया गया, बहुत संकट हुआ। लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो वो लॉकडाउन भी था, बच्चे घर से उस पर मोबाइल के द्वारा, वो क्या बोलते हैं उसे मुझे नहीं पता, उससे प्रार्थना करने लगे तो कलीसिया भी जुड़ने लगे उसमें, उसके साथ मोबाइल के साथ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब। फिर मैं एक दिन, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, बहुत बनावटी बात करते हैं, लेकिन मैं खुदा से डरता हूँ, मुझे ये बीमारी नहीं है बनावटी बात करने की तो मैं एक दिन मैं मंजे से उठा धीरे धीरे और घुटने टेक के नीचे बैठ गया। मैंने कहा प्रभु अगर मेरा काम पूरा हो गया है, मैं ये दुख नहीं उठा सकता, मुझे नहीं उठा, फटाफट जल्दी कर। ये सही बात है, बिल्कुल मैं खुला बोलता हूँ परमेश्वर के। आप यकीन करना, मुझे बैठे बैठे घुटनों पे बैठे बैठे मुझे ऐसा उतरा सामर्थ्य, मुझे पता चला कि मैं चंगा हो गया और मैं अच्छा हो गया। तब मुझे पता चला कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बिल्कुल ठीक होता चला जाऊँगा। मैं कुछ दिनों धीरे 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 ठीक होने लगा। पास्टर जी बैठे हैं, उधर सिस्टर बैठी है, इन्होंने एक दिन मेरे पास फ़ोन किया जब मैं बीमार था, तो मेरे से बोला भी नहीं गया, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, हालत ऐसे। तो इन्होंने भी सोचा भी शायद पास्टर तो अब जाने वाला है, चलो चल के मिल तो आए दोनों भागते हुए आए कालका से कुरुक्षेत्र। तो इन्होंने भी देखा, बोला नहीं जा रहा था, हालत ऐसी थी। इनके साथ बातचीत भी ज़्यादा नहीं, मैं उधर पड़ा रहा। मैंने बच्चों का, मैंने कहा उनको चाय पानी जो भी। तो परमेश्वर जो है, मैं एक बात जानता हूँ और आप लोगों को भी यही शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है। Yes. जब तक उसका कार्य पूरा नहीं होगा तब तक वो जो है ना हमें नहीं छोड़ेगा। हमें डरने की भी जरूरत नहीं है, किसी विरोध से भी डरने की जरूरत नहीं है। हमें ईमानदार बन करके प्रभु के साथ चलने की जरूरत है। और अभी गुस्से की बात हो रही थी, पास्टर सोलोमन बता रहे थे कि मैं तो चाय भी मना कर देता था, उड़ा के फेंक देता था। अगर गुस्से की बात करे तो मैं तो आंटी को लात मार के उड़ा देता था सही बात है। अभी भी कई लोग मेरे साथ बातचीत करते हैं ना, वो सोचते हैं शायद गुस्से वाला पास्टर है, गुस्सा करता है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने मेरे जीवन को इस तरीके से बदला है ना, मैं कई बार घुटना टेक करके प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर एक मेरे जैसे इंसान को जो है ना, अगर कोई बदल सकता है वो परमेश्वर है, और कोई बदल नहीं सकता। ये तो छोटी सी थोड़ी बात थी, मैं इसीलिए पास्टर जी को बोल रहा था, मैंने अगर मैं खड़ा हूँगा तो शाम हो जाएगी क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम था हैं। जब मैं काम करता था ना ये फर्नीचर का, आप लोगों को मैं बात बताऊं कि उस समय मैं शाम के 6 बजे तक काम करता था। शाम के 6 बजे तक काम करता था। शाम को 6 बजे मुझे ये हो जाता था कि वो दुकान जो है, ठेके की दुकान कहाँ है, और जब तक यहाँ तक नहीं उतार लेता था ना पूरा शराब, यहाँ तक ठोक करके नहीं पी लेता, तब तक मैं नहीं सोता था। ऐसी हालात मेरी थी। परिवार बोलता था, घर वाले बोलते थे कब छोड़ेगा। मैंने कहा जब कब्र में जाऊंगा ना अपने आप हो जाएगा सारा काम लेकिन नहीं, प्रभु बड़ा महान है। जिस समय एक शब्द किसी के मुख से निकला, मैंने ये एक बहुत लंबी बात है,
मैंने किसी से पूछा, एक मेरा शिष्य था जो मेरे पास काम सीखता था, चेला था, मैंने उसके घर जा करके पूछ लिया कि वो कहाँ है। उसकी माँ ने सिर्फ एक शब्द कहा कि वो चर्च गया प्रार्थना करने। एक यही शब्द था जिसने मेरा एकदम से मुझे ये पता लगा कि एक व्यक्ति मर गया और दूसरा जिंदा हो गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो प्रभु ने ऐसे मेरे जीवन को परिवर्तन किया। तो ये मेरे जीवन की छोटी सी गवाही है। गवाही तो बहुत लंबी है। प्रभु आपको बड़ी आशीष